हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आज हम आपको साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है, वाई, क्या, हाउ, कैसे होता है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो देखो कि भाई जो साइन 0 डिग्री का मान है वो 0 है, वो है तो है क्यों, ये बताना है। तो देखिए, जो साइन 0 डिग्री है उसका मान 0 डिग्री होता है, ये हमें बताना है, ये प्रूफ करना है हमें। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है भाई? लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। ओके, और साइन 0 डिग्री है, तो वो 0 डिग्री के बराबर है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह मैंने 0 डिग्री रख दिया है, वो जो कि लंब बटा कर्ण, लंब में जब मैं कर्ण का भाग दूंगा तो साइन 0 डिग्री आना चाहिए, ऐसा कुछ है। जब मैं लंब में कर्ण का भाग दूंगा तो साइन 0 डिग्री आना चाहिए। तो वो कब आएगा? तो देखो, एक बार के लिए मैं एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें मैंने ये थीटा मान लिया। अब थीटा के सामने तो हमेशा कर्ण रहता है, और जो 90 डिग्री है तो उसके सामने, सॉरी, थीटा के सामने तो हमेशा लंब रहता है, और जो कर्ण 90 डिग्री है उसके सामने हमेशा कर्ण रहता है। ठीक है, कर्ण रहता है। तो यहाँ पर जो ये थीटा है उसको आपने क्या करना है? 0 डिग्री। थीटा की जगह क्या वैल्यू रखनी है? 0 रखनी है। तो थीटा को 0 डिग्री कर दो। अभी तो यहाँ से यहाँ तक का कोण मान लीजिए 60 डिग्री है, तो अब इससे भी कम लेना। मान, ये तो है 60 डिग्री हो गया, अब मैंने 45 डिग्री कर दिया, अब मैंने 15 डिग्री कर दिया, अब मैं एकदम 0 डिग्री कर दिया। 0 डिग्री, थीटा का मान क्या कर दिया अब की बार मैंने? 0 डिग्री। तो हमें यही तो कहा गया था कि साइन 0 का मान निकालना है, तो जो कर्ण और लंब है उसमें भाग देकर साइन 0 का मान आ जाना चाहिए। तो मैं, थीटा है ना, थीटा वो ये है मेरे पास अभी तो थीटा का मान मुझे 0 कर देना है। क्या कर देना है दोस्त? 0 कर देना है। तो मैं थीटा का मान मैं 0 करूँगा। क्या करूँगा? थीटा का मान अभी मैं 0 करूँगा। तो थीटा का मान 0 ही तो करना है, करेंगे हम। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो लंब है, और ये है, क्या है? कर्ण है। ठीक है, ये हमारे पास थीटा है, उसको 0 कर देना है। तो अभी तो 60 डिग्री पर लंब भी कुछ ना कुछ है, और जो ये कर्ण है वो भी कुछ ना कुछ है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको 45 डिग्री कर देता हूँ, जब मैं क्या कर देता हूँ? 45 डिग्री, तो कर्ण तो भाई उतना है या नहीं? चलो, कर्ण तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने को दिख रहा है कि है कर्ण है, लंब भी है। लेकिन लंब पे ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा था, पहले तो इतना था, अब जो 45 डिग्री है तो उसमें इतना हो गया है हमारे पास कर्ण, सॉरी लंब, हमारे पास लंब अब कम हो गया। अब मैंने 15 डिग्री कर दी, तो जो कर्ण था वो तो अभी भी है, बहुत है अभी, लेकिन जो लंब है वो लंब और भी छोटा हो गया। और जब मैं 0 डिग्री कर दिया, जब मैंने क्या कर दी? 0 डिग्री कर दी, तो आपको यहाँ पे लंब, लंब दिख रहा है ऐसे, कुछ लंब डंडा दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना? तो लंब का मान क्या हो गया? जब लंब, जब मैं थीटा बराबर 0 डिग्री रखूंगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री कर दिया मैंने, तो जो लंब है वो क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। ठीक है, और जो कर्ण है वो कर्ण किसके बराबर? ये कर्ण था, वो ये आधार है। ठीक है, ये तो हमारे पास कर्ण था, ये लंब था, तो ये आधार बचा। तो ये कर्ण था, ये लंब था, ये आधार बचा। ठीक है, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो जो कर्ण था वो ये आधार बन गया। तो कर्ण था ना, जो कर्ण ऐसे जा रहा था, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, ये तो ये तो था लंब, और ये था हमारे पास क्या? कर्ण। क्या था? कर्ण था ये। ठीक है, ये तो था हमारे पास कर्ण। ठीक है,
अब मैं इसको और भी छोटा कर दिया, तो हमारे पास जो ये लंब था वो और भी छोटा हो गया। अब मैं और भी छोटा कर दिया, तो जो ये आधार मेरे पास यहाँ पर था, आधार उसी के बराबर हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, जो यहाँ पर ऐसे कैसे टिक गया। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमारे पास कर्ण है ना, कर्ण वो आधार के बराबर हो गया, है ना। ये था, उसको मैंने थीटा बराबर 0 डिग्री कर दिया इसमें। ये जो थीटा था ना उसको मैंने 0 डिग्री कर दिया। तो लंब था ना, लंब जो हमारे पास ऐसे डंडा था पहले, तो इसको 0 डिग्री कर दिया। तो ये वाली थी ना, ये जो चीज़ थी, देखो एक बार देखो, दोबारा देखो, मेरे पास पहले ये था, है ना। अब जब मैं इसको छोटा और कर दूंगा, ऐसे छोटा 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 ऐसे करता ही जाऊंगा, करता ही जाऊंगा, तो एंड में जब मैं जो ये थीटा है यहाँ पर, ये जो ये थीटा है, जो ये यहाँ पर थीटा है, उसको जब मैं एकदम कम कर दूंगा, जब मैं 0 डिग्री कर दूंगा, तो हमारे पास जो ये लंब था इस साइड, जो ये लंब है ये वाला, वो घट रहा है कि नहीं घट रहा। पहले इतना था, अब मैं और भी कम करा कोण, और भी कम करा, और भी कम करा, और एंड में एकदम कम। तो लंब तो गया एकदम 0, लंब तो हो गया 0, और कर्ण है वो आधार के बराबर हो गया। ठीक है, अब कर्ण मान लीजिए जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो ए बी है, तो कर्ण या तो ए बी के बराबर मान लो, या फिर कर्ण आधार के बराबर तो हो ही गया है। ठीक है, तो जब मैं थीटा को 0 डिग्री करूँगा तो हमारे पास लंब क्या रहेगा, लंब क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, और कर्ण क्या होगा, या तो वो आधार के बराबर होगा, आधार के बराबर तो है, होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी ए बी सी डी जो भी नाम दे रखा है तो उसके बराबर कर दो चाहे, और उसका भी मान दे रखा है मान, तो उसके बराबर रख दो कर्ण को। अब लंब का मान 0 आ गया, कर्ण का मान ए बी रख दो, ए रख दो, या फिर खुद कर्ण ही रख दो, कर्ण कह दो या ए बी कह दो या आधार कह दो। आप चाहे इन तीन इनको छोड़ दो, इन सी को छोड़ दो, अपने पास कर्ण है वो कर्ण है, अभी भी हमारे पास क्या है, कर्ण है गया, कर्ण है ना, कर्ण या तो ए बी या ए कुछ भी कह दो। ठीक है, आधार के बराबर तो हो ही गया है कर्ण, तो कर्ण बराबर आधार। ठीक है, अब अपने को क्या बता रखा था, तो इसमें 0 डिग्री कर दिया तो लंब तो हो गया 0, और कर्ण आधार के बराबर हो ही गया। अब देखो पूरी बात के बाद हम चलते हैं निष्कर्ष पर कि साइन 0 डिग्री बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब मैं जो ये थीटा है ना, थीटा इसकी जगह मैं 0 डिग्री रख दूंगा, 0 डिग्री रख रहा हूँ मैं, तो लंब बटा कर्ण है। तो जब मैं साइन थीटा, थीटा की जगह मैंने 0 डिग्री रख दिया, तो वो किसके, लंब बटा कर्ण के बराबर हो गया। और लंब का मान, अभी लंब का मान है देखा मैंने क्या, 0 डिग्री, लंब क्या है 0 डिग्री, और कर्ण, कर्ण कुछ भी हो सकता है, कर्ण को कर्ण कह लो या फिर ए बी कह लो, जो भी इसका मान, ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ए बी है तो ए बी कह लो चाहिए से, या फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो कर्ण था वो आधार के ऊपर, एकदम आधार के ऊपर आ गया, तो कर्ण और आधार बराबर हो गए, तो कर्ण को चाहे आप आधार लिख दो। तो जब पूरा देखना, अब जब मैं जीरो में भाग दूंगा कर्ण का या फिर ए बी का या फिर आधार का, तो हमेशा मेरे पास उत्तर क्या आएगा दोस्तों, कमेंट में बता देना, और मैं तो बता ही रहा हूँ क्या आएगा दोस्त, 0 उत्तर आना है। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, 0 ही उत्तर आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, 0 ही आएगा। तो साइन 0 बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान रखा मैंने 0 और कर्ण का मान भी रख दिया, इनको सोल्व किया तो हमारे पास उत्तर आया 0। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो साइन 0 डिग्री है वो उसका मान है ना, वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा दोस्त, 0 होगा। तो हमने यहाँ पे भी यही लिख रखा है, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। तो हमने आपको प्रूफ करके बता दिया है कि ये कैसे होगा, साइन 0 डिग्री का मान आखिर 0 कैसे हुआ। तो ऐसी ही वीडियो के लिए, तो हमने ऐसे प्रूफ करके बताया, तो ऐसी ही वीडियो के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो दोस्त अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, और जिससे हमें हर एक वीडियो अपलोड करें ना, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो, और कमेंट तो कर दो कि आगे किस थीटा साइन 90 का किसका प्रूफ कराएं हम त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।